प्रभु में आप सबको ब्रदर साठे का सलाम। और प्रियो, हम आज इस आराधना को, इस भक्ति को शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला और अंतिम हेतु यह है कि हम बाइबल स्टडी के बारे में और बाइबल स्टडी की जरूरतों के बारे में, बाइबल स्टडी हमारे जीवन में क्यों जरूरी है और क्यों हमने बाइबल स्टडी करना चाहिए, क्या हासिल होता है बाइबल स्टडी करने से, इस पर जोर देंगे। हम पूरी तरह बाइबल का अध्ययन करेंगे, बाइबल को समझने की कोशिश करेंगे। और मेरा प्रियो, आप सबको ये प्रॉमिस है कि अगर हमें बाइबल समझती है तो हम बाइबल पढ़ने वाले होते हैं। अगर हमें बाइबल समझती है तो हम बाइबल में जीने वाले होते हैं। और अगर हमें बाइबल समझती है, हम बाइबल पढ़ने वाले होते हैं, बाइबल में जीने वाले होते हैं, तो जीवन की किताब में हमारा नाम जाता है। और जितनों का नाम जीवन की किताबों में लिखा गया है उनका न्याय नहीं होने वाला है, वो न्याय से बचने वाले हैं। और प्रियो, आज हम इसी विषय को गहराई से सोचने के बारे में, गहराई से सुनने के बारे में और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा पवित्र शास्त्र क्या है। हमारा पवित्र शास्त्र हमारे से क्या अपेक्षा करता है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति गान कर ले पहले, और उसकी स्तुति में एक सुंदर सी रचना को हम सुने, जिसमें यही बताया गया है कि उस किताब में जिसका नाम होगा, खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले,
वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। प्रियो, अभी जो मैंने आपसे कहा था उसी के बारे में सुंदर सा गीत है, और गीतकार हमें ये चेतावनी देता है कि अगर हमारा नाम उस किताब में नहीं होगा तो हमारा इंसाफ यीशु के हाथ होगा। और अगर हम चाहते हैं कि हम उस सुखमय जगह जाए तो हमें बाइबल स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब बाइबल स्टडी करना है ना किसी स्कूल में, कॉलेज में जो पढ़ाई होती है उसके मुताबिक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बाइबल मसीह ने खुद समझा दिया है। मसीह ने हर एक चीज का हमें पूरा ब्यौरा दिया है, और हमसे कुछ छोटी छोटी चीजें वो चाहता है। मगर प्रिय, जब हम बाइबल की बात करते हैं, जिस पवित्र शास्त्र की बात करते हैं, तो इसके बारे में भी हमें पूरी तरह मालूमात होना जरूरी है। आज मेरा यह प्रस्तावना का पहला लेक्चर है। इसके बाद में हम बाइबल स्टडी में डीप में जाएंगे। प्रस्तावना में मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये समझ ले कि इस बाइबल को जो आज हमारे हाथ में है, ये जो पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में है, इसमें क्या है, ये हमें क्या क्या बतलाता है, इसके क्या क्या अर्थ है। तो प्रिय, सबसे पहले तो मैं बता दूं, यही जो पवित्र शास्त्र आज हमारे हाथ में है, तो ये 15th सेंचुरी तक, 15वीं सदी तक इसे हम हाथ नहीं लगा सकते थे। ये सिर्फ बिशप, पास्टर्स और इवेंजलिस्ट के हाथ में होती थी। इसके लिए जिस व्यक्ति ने कोशिश की, क्योंकि तब ये लैटिन में लिखा होता था और इसका ट्रांसलेशन कहीं भी अवेलेबल नहीं था, मगर जिस आदमी ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, आधा कार्य कंप्लीट किया, और उसके बाद में उसका मृत्यु हो गया, उसको गाड़ दिया गया। फिर उसके साथ वाले जो थे जिन्होंने इसे कंप्लीट किया, और उसमें जिस आदमी ने इसका पूरा ट्रांसलेशन किया अंग्रेजी में, उसको मृत्यु दंड दिया गया। और उसके बाद में सबसे बुरी तरह जो सजा मिली है, वो पहले जिसने ट्रांसलेशन की कोशिश की थी, उसको मरने के 40 साल बाद उसके कब्र को खोदा गया, उसकी हड्डियों को बाहर निकाला गया और उसको जलाया गया। प्रियो, ये चीज हमारे हाथ में सीधे सीधे नहीं आई है, और आज हम नसीबवान है कि हम बाइबल को हाथ लगा सकते हैं, हम बाइबल को पढ़ सकते हैं, और बाइबल हमारे अपनी भाषा में हमारे पास उपलब्ध है। आज हर एक व्यक्ति के पास में ये बाइबल है। ये हमें दुनिया से छुटकारा दिलाती है, स्वर्गलोक का रास्ता बतलाती है। अब हम देखेंगे कि बाइबल किस तरह, बाइबल का अरेंजमेंट्स हुई है। इसमें पहले प्रथमतः 2 भाग है, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में हम देखते हैं कि पूरी 39 किताबें हैं, और नए नियम में 27 किताबें हैं। अब नया नियम जो है, ये मसीह का पृथ्वी पर आगमन से लेकर उसका क्रूसिफिकेशन, उसके बाद में उसका जी उठना, और उसके चेलों ने जो जो कार्य किया,
उसके बारे में हमको पूरा नए न्यू टेस्टमेंट में मिलता है। मगर पुराना टेस्टमेंट या पुराना नियम हमें क्या बतलाना चाहता है? प्रियो, इसके 39 जो पाठ है, 39 जो चैप्टर है, उसमें से अगर हम पहला देखें 1 से 5 ये मोसेस के लिखे हुए हैं, मूसा ने लिखे हुए हैं, ऐसा कहते हैं। और इसको यहूदी लोग तोरा करके पढ़ते हैं। इन 5 में हमारे आज के अस्तित्व का एक प्रूफ मिलता है। आज हम क्यों मसीह है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अगर हम देखें, हम उत्पत्ति में चलते हैं। पहले उत्पत्ति में हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने संपूर्ण चीजों का निर्मिति की। पहला ही चैप्टर अगर हम पढ़ते हैं तो संपूर्ण, हम अगर आज प्रस्तावना के दिन बाइबल के वर्सेस ना पढ़े तो हमारे को बहुत ज्यादा आपसे इंटरैक्ट करने को चांस मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा आपसे बात कर सकूंगा। इसलिए कृपया आज हम बाइबल के जो वर्सेस है, वचन है, वो हम आज नहीं पढ़ेंगे। मैं उनका सिर्फ आपको अर्थ बतलाते जाऊंगा। तो यहोवा परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया और उन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया, मगर अपने रूप का जो आदाम बनाया। हम सब परमेश्वर के रूप में बने हुए हैं। शारीरिक रूप में हमारा चेहरा अलग अलग हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम सोचें तो हम परमेश्वर की आत्मा है। ये सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए परमेश्वर ने चाहते थे जो मेरे रूप का है वो मेरे साथ रहे, मैं उसके साथ रहूं। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था। और वो क्या था? एदेन की बाग। यहोवा परमेश्वर ने आदम को दुनिया में छोड़ नहीं दिया, उसे पहले एदेन बाग में रखा। क्यों? कि यहोवा परमेश्वर उसके साथ रहना चाहते थे, उसको अपने संगति में रखना चाहते थे। परमेश्वर उसकी संगति चाहते थे या उसे अपनी संगति देना चाहते थे। और यही प्रियो परमेश्वर की सबसे बड़ी और पहली इच्छा है कि उसके बच्चे उसके साथ रहें। और इसीलिए बाइबल स्टडी बहुत जरूरी है। फिर हम देखते हैं शैतान के भुलतावे में आकर शैतान ने, मैं ये नहीं कहूंगा हवा को बरगलाया या आदम को बरगलाया, शैतान ने अपनी चाल चली और उसने आदम से आज्ञा भंजन का कार्य करवाया। यहोवा परमेश्वर चाहते तो उसी वक्त उस आदम को मिटा देते और एक नया आदम बना सकते थे, मगर हमारा परमेश्वर दयालु है, कृपालु है और मंद क्रोध है। ये सबसे बड़े उसकी पहचान है। वो आग है, वो जलती हुई आग है, मगर वो मंद क्रोध है, वो क्षमाशील है। और इसीलिए प्रियो अगर हम देखेंगे तो यहोवा परमेश्वर ने उसे श्राप देकर एदेन की बगिया से बाहर निकाल दिया। अब इस एदेन की बगिया में कोई भी ना आ सके, इसलिए घूमने वाली तलवार लगा दी। और इसी तलवार को हम जब आगे अपनी स्टडी बढ़ाते रहेंगे तो हमारे मसीह ने आके हमारे लिए हटा दी, हमारे लिए रास्ता बना दिया। ये सब हम जैसे जैसे बाइबल स्टडी में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। तो सुनो प्रियो, अब ऐसा हुआ कि यहोवा ने आदम को वहां से बाहर निकाल दिया, मगर उन्हें एक आशीर्वाद दिया, फलो फूलो वृद्धिंगत हो, तुम्हारा नाश हो, ऐसा नहीं बोला मेरे यहोवा ने। और इसलिए प्रियो हम जानते हैं आदम को 2 बच्चे हुए, काइन और हाबिल। काइन ने हाबिल को मार दिया और भाग गया।
फिर तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं तो जब अनोश हुआ तब इनको ये पता चला कि हमारा परमेश्वर से बात करना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर से बात किए बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो तीसरे अध्याय में अगर हम 25वां वर्ष पढ़ेंगे उसमें क्लियर कट लिखा है कि तब से प्रार्थना करना की शुरुआत हुई। प्रार्थना जो है ये पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक इसका 3 अध्याय और 24 और 25 वचन में हमें क्लियर कट दिखाता है कि तब से प्रार्थना शुरू हुई है। और प्रार्थना करना ये संडे स्कूल से हमें पढ़ाया जाता है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। तो इस तरह फिर से एक बात मनुष्य ने परमेश्वर से अपना संबंध प्रस्थापित करने की कोशिश शुरू की। और प्रियो, जैसे मैंने कहा है, हमारा परमेश्वर मंद क्रोध है। उसने तुरंत ही इस प्रार्थना को भी सुन लिया। तो आओ चलो आज उसकी उपस्थिति के लिए हम भी अपनी प्रार्थना परमेश्वर को समर्पित करेंगे। और हम आंख बंद करें, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी उपकार स्तुति करते, तेरे नाम का जय जयकार करते। परमेश्वर पिता, आज जो तूने सुंदर सा वक्त मेरे जीवन में जोड़ा है, आज जितने भी इस बाइबल स्टडी को सुन रहे हैं उन्हें परमेश्वर पिता जो कुछ भी तू बतलाना चाहता है वो समझने की बुद्धि दे। जहां तक तू उन्हें ले जाना चाहता है वहां तक बढ़ने के लिए उन्हें शक्ति दे। और परमेश्वर पिता होने दे कि तेरा हर वचन मेरे मुख से निकले, तेरी हर आज्ञा मेरे मुंह से निकले और तेरे बच्चों तक ये सब पहुंचे, ताकि हम तेरी इच्छानुसार कार्य करने वाले हो सके, हम तेरी इच्छा को पूरी कर सके और तेरे राज में, तेरे घर में तेरे साथ रहने वाले हो सके, जो कि तेरी इच्छा थी। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि हम तेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए तेरी आज्ञाओं का पालन करें और तेरे बताए हुए रास्ते पर चले। इसलिए परमेश्वर पिता हमें मार्गदर्शन कर, तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ होने दे और हम तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। ऐसी दया कृपा करना तो हम पर दे। आगे का पूरा वक्त तेरे हाथ में देता हूं। प्यारे बेटे मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर। आमीन। हमने भी अपनी प्रार्थना परमेश्वर को कृपालु दयालु मंदखोर परमेश्वर को सादर कर दिया। प्रियो, अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उत्पत्ति में हमें नजर आता है कि परमेश्वर फिर से पृथ्वी की ओर निहारता है और वो नूह के साथ में जो लोग थे उनके तरफ अपनी दृष्टि करता है। नूह के बारे में देखता है कि नूह का कुटुंब पूरी तरह उसे मानने वाला, उस पर भरोसा करने वाला, उसकी आराधना उसकी उपासना करने वाला है और बाकी चारों ओर पाप फैला हुआ है। अब हमारे परमेश्वर को यहोवा को बहुत गुस्सा आता है। वो नहीं चाहता कि उसके लोग इस गंदगी में रहे। वो नहीं चाहता कि जो उस पर विश्वास करता है वो पापमय संसार में रहे। उसने नूह से कहा, तू एक जहाज बना, जिसके बारे में उसने पूरी तरह, क्योंकि इसके पहले तो कभी नूह ने जहाज बनाया नहीं था, ना ही कभी देखा था, ना ही कभी उसके बारे में सुना था। इसलिए परमेश्वर ने उसको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। एक इंजीनियर के माफिक उसे पूरी तरह से बताया कि वो 30 हाथ लंबा होना चाहिए, 50 हाथ ऊंचा होना चाहिए, 50 हाथ चौड़ा होना चाहिए और 30 हाथ ऊंचा होना चाहिए। इसमें क्या क्या करना है ये सब उसको बताया। हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि हम सब इस वृत्तांत को अच्छी तरह जानते हैं। और उसमें उसने सब तरह के अच्छे बुरे जानवरों को नूह के साथ अंदर कर दिया और नूह से कहा कि तू दरवाजा बंद कर दे। क्यों? कि जो मेरा भक्त है, जो मेरा अनुयायी है, जो मुझसे प्यार करता है, वो पापमय लोगों में नहीं रहेगा, वो
पापमय परिस्थिति में नहीं जिएगा। और इसीलिए इस मंद क्रोध परमेश्वर को उस वक्त क्रोध आया और उसने नूह से कहा तू दरवाजा बंद कर ले। और हम जानते हैं कि बहुत बड़ा प्रलय आया, उस प्रलय में पूरी दुनिया खत्म हो गई। मगर क्या आपको ऐसा लगता है कि यहोवा परमेश्वर को तकलीफ नहीं होगी? क्या उसे तकलीफ नहीं हुई होगी? उसको तकलीफ हुई थी और इसीलिए उसने नूह से कहा इसके बाद मैं पूरी पृथ्वी का इस तरह नाश नहीं करूंगा। जिसके लिए आज भी हम इंद्रधनुष देखते हैं, हम बड़े चाव से इंद्रधनुष देखते हैं। वो निशानी है कि अब हमारा यहोवा हमें पानी से नहीं मारेगा, जल प्रलय से हमारा अंत नहीं होगा। उसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो नूह बाहर निकला, उसके साथ में उसके बच्चे थे, उसके बहुएं थी, और ये थोड़ा आगे बढ़ते गए। इसके बाद में धीरे 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 हम अब्राहम तक आते हैं। इब्राहिम जो था ये परमेश्वर का टरवैया था, और जैसे ही परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, अब हम ये पहले 5 किताबों के बारे में थोड़ा डिटेल जाएंगे, बाकी किताबों के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। आज मेरा प्रस्तावना है, और इस प्रस्तावना को अगर हम समझ लेते हैं तो मेरा विश्वास है प्रियो कि 50% हम बाइबल स्टडी करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि इस 5 किताबों में हमारे को वो सब मिल जाएगा, ताकि हम न्यू टेस्टमेंट में जो हमारे से चाहा गया है, जो हमारे पे जवाबदारी दी गई है, जो हमसे करवाना प्रभु चाहते हैं, जो मसीह की इच्छा है, वो हमें अपने आप करने की पूर्ति मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा, और हम वो करने की कोशिश करेंगे। तो प्रियो, अब जब इब्राहिम को परमेश्वर ने देखा, इब्राहिम पे परमेश्वर का विश्वास था, ये परमेश्वर का पर विश्वास करने वाला था, और इसीलिए इब्राहिम को जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे इब्राहिम ने उसकी बात सुनी। और हम आगे जानते हैं कि उसको उसके बुढ़ापे में एक बच्चा हुआ, जिसकी कुर्बानी फिर परमेश्वर ने मांगी, और जो देने के लिए इब्राहिम तैयार भी हो गया। इब्राहिम ने उसके लिए भी ना नहीं कहा, और इब्राहिम अपने ही बच्चे को लेकर उसे बलि देने के लिए आगे बढ़ गया। और हम जानते हैं यहोवा परमेश्वर जो मंदक्रोध है, जो अपनी बच्चों से प्यार करता है, उसने इब्राहिम को वो करने नहीं दिया। फिर इसके बाद में संतति बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। फिर इसहाक हुआ, इसहाक को इसाव और याकूब हुआ। फिर याकूब को 2 पत्नियों और दासियों से पूरी तरह 12 बच्चे हुए, और ये 12 लोगों को परमेश्वर ने अपनी लोग कह के इन पर परमेश्वर की दृष्टि ठहर गई। फिर हम जानते हैं कि 12 में से जो 11वां था उसको उसी के भाइयों ने भेज दिया। ये भी परमेश्वर की योजना थी, ये भी परमेश्वर की इच्छा थी कि उसके लोगों का नाश ना हो। और प्रियो, वो 12 लोगों में से 11वां जो था यूसुफ को बेच दिया गया, और जब दुनिया में अकाल पड़ा तब उसने अपने पिता और अपने 11 भाइयों का संगोपन करने के लिए, उसमें इतनी ताकत थी कि राजा से ज्यादा उसको मान था। राजा उसको इतने अधिकार दे चुका था कि वो अपने पूरे कुटुंब को वहां अपने साथ इस अकाल की परिस्थिति में भी अच्छी तरह जिला पाया। और इस तरह प्रियो, वहां एक नई जगह पे ये पूरा परमेश्वर का चुना हुआ ग्रुप पहुंच गया। फिर इनकी संतति बढ़ते गई, बढ़ते गई, बढ़ते गई, खूब हो गया। फिर जो राजा थे वहां के,
फारो को ने देखा कि ये बहुत बड़ा जनसमूह है, उसने क्या किया, इन्हें बगैर काम ईटा बनाने के लिए, मजदूरी करने के लिए इनका उपयोग करने लगे, तरह तरह से इन्हें परेशान करने लगे, इन पर जुल्म ढाने लगे। इन्होंने यहोवा परमेश्वर को विनती की, उसकी आराधना की, उपासना की, हमारे मंदकोर परमेश्वर को, तब उन पर दया आई। और जब हम निर्गमन में आते हैं तो यहां हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने उनका उद्धारक करके सामने लाया, और मूसा ने फारो से जैसे जैसे यहोवा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, वैसे वैसे कार्य किया। फारो को परमेश्वर ने अपनी शक्ति दिखाई, और फिर इस जन समुदाय को, जो तकरीबन 6 लाख के करीब करीब कहा गया है, परमेश्वर ने, जो उसके लोग थे, मूसा के हाथों उन्हें वहां से बाहर निकाला। अब निर्गमन में हम ये पूरी तरह पढ़ते हैं कि क्या क्या संकटें उन पर आई, कैसे कैसे उन्होंने अविश्वास दिखाया, कैसे कैसे वो परमेश्वर से भटक गए, और कैसे कैसे उन्होंने पाप किया, कैसे कैसे परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को गुस्सा आया, और कैसे कैसे मूसा ने उसके लिए मध्यस्थी की। ये सब हम जब देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि परमेश्वर जिस लोक समूह को बचाना चाहता था, उस लोक समूह को बचाने के लिए मूसा ने जो कष्ट उठाए और परमेश्वर से विनती की, मध्यस्थी की, और उसके कारण आज हम ये देख रहे हैं कि वो उन्हें 40 साल तक, जबकि वो रास्ता सिर्फ 40 दिन का भी नहीं है। मैं इजराइल जा चुका हूं, मैंने देखा है जिस पहाड़ी पर से मूसा ने ये दूध और मद का प्रदेश देखा था, वहां से देखने के बाद में सही में इतना प्यारा लगता है प्रियो। नीचे नदी बह रही है, चारों ओर हरियाली है, और यहोवा अपने लोगों को क्या देना चाहता है, ये वहां खड़े रह के अगर हम देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि यहोवा सही में हमसे प्यार करता है, अपने लोगों से यहोवा प्यार करता है। और इसलिए वो चाहता था कि ये जो लोग जो गुलामगिरी में थे, जो गुलामों से भी बदतर जीना जी रहे थे, उन्हें आजादी मिले, उन्हें ऐसा देश मिले जहां दूध और मध बहता है, फल और फूलों की बहुतायत है, जहां हर सुख, हर सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि ये उसके चुने हुए लोग थे। और मूसा उन्हें अपने साथ लिए चलता रहा। हम जानते हैं कि दिन में बादल और रात में अग्नि का स्तंभ उनका रक्षक हुआ करता था। और जब हम देखते हैं, इसके बाद हम आते हैं लैव व्यवस्था पे। लैव व्यवस्था में हमें हमारे क्या कर्तव्य है, इसके बारे में स्पष्ट रीति से बताया गया है। हमें परमेश्वर के लिए क्या क्या करना है, इसके लिए स्पष्ट रूप से। देखो, हमारे से कुछ भी चीज अपने तरफ से करने की नहीं है प्रियो। हमारा परमेश्वर हमें अपने रूप में ढाल चुका है। वो नहीं चाहता कि उसकी कोई भी संतान परेशानी में रहे। वो नहीं चाहता कि उसकी संतान कुछ भी करने के लिए किसी और का सहारा ले। इसलिए वो हमें हर चीज बताता है,
वो इवन मूसा को भी हर चीज उसने समझाई है, हर चीज उससे 1 to 1 बात करके बताई है। हर वक्त मूसा को जो जो उसने इंस्ट्रक्शन दी है, जो जो उसने आज्ञाएं दी है, वो उसने समझा के मूसा को दी है। हम जानते हैं जब 10 कमांडमेंट्स मूसा को यहोवा परमेश्वर ने दी, तो एक एक वचन को अगर हम लेव व्यवस्था पूरी तरह पढ़ेंगे तो हमारे ख्याल में आएगा कि एक एक वचन को फोड़ के बताया है, एक एक वचन को समझा के बताया है, एक एक वचन के बारे में परमेश्वर मूसा से पूरी तरह बात करता है। और इसीलिए प्रियो, मूसा को पूरे 40 दिन और 40 रात लगे इस 10 आज्ञाओं को, You have a call. इस 10 You have a आज्ञाओं को call. अपने You have a call. You have a call. 10 आज्ञाओं को You have a call. अपने You have a call. You have a call. इन 10 आज्ञाओं को The Bluetooth device is ready to pair. उस पत्थरों पे यहोवा परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा, अपनी उंगली से लिखा। और यही इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन है, इसे परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा है, इसे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही इस में संकलित किया गया है। और इसीलिए प्रियो, ये एकमेव किताब है, ये एकमेव संकलन है जिसके सामने पवित्र ये शब्द लगता है। फिर हम देखते हैं कि लोग बहक गए थे, मूर्ति की पूजा करने लगे थे, और मूसा को गुस्सा आया, उसने उन पार्टियों को फोड़ दिया, बहुत भला बुरा कहा। परमेश्वर तो चाहते थे कि इन सबको खत्म कर दे और मूसा से ही एक नया राज्य बनाया, क्योंकि उन्होंने आदम बनाया था और उसके बाद में पृथ्वी में जो मनुष्य का संचरण होते गया, ये सब परमेश्वर की कृपा थी, परमेश्वर की क्रिया थी। ये सब परमेश्वर की क्रिया थी और परमेश्वर चाहता था कि उसकी कृति बढ़ती रहे। मगर जब इन्होंने मूर्ति पूजा की, जिसके सख्त खिलाफ है हमारा यहोवा, तो उसने इन्हें मिटाने की भी कोशिश की, खत्म करने की भी कोशिश की। जब जब भी इस समुदाय ने परमेश्वर के विरुद्ध जाने की कोशिश की, जब जब भी इस समुदाय ने यहोवा के नाम से कुड़कुड़ाना शुरू किया, तब तब परमेश्वर ने इनको शिक्षा दी और इन्हें ये समझाने की कोशिश की। जैसे हम जानते हैं, जब इन्होंने परमेश्वर से विरुद्ध कार्य करना सोचा, मूसा पर अविश्वास दिखाया, तो परमेश्वर ने इनके वो पूरे लोग समुदाय में सांप छोड़ दिए, जिसके काटते ही आदमी मरने लगा था। फिर मूसा ने हमारे उस जन समुदाय के लिए मध्यस्थी की और यहोवा परमेश्वर ने वहां भी अपनी दया दिखाई। वो कहते हैं कि एक पीतल का सांप बनाओ और उसे ऊपर लगाओ, और जिस किसी को भी ये सांप डस लेगा, उसने उस पीतल के सांप को देखना है, ताकि उस पर जहर का असर नहीं होगा। ऐसे कई शिक्षाएं दी और हर वक्त मूसा इसके लिए मध्यस्थी में खड़ा हो गया, क्योंकि मूसा परमेश्वर का चहेता था।
यहोवा परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करते थे। अब हम आते हैं लेवी व्यवस्था पे। तो लेवी व्यवस्था में हम देखते हैं कि यहां पे अन्नार्पण, पापार्पण, होमार्पण, ये इसके बारे में बहुत ही विस्तृत रीति से बताया गया है। बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर ने इनसे जो करने के लिए कहा है उसको पूरी तरह समझाया है। और वो चाहता था कि ये लोग सब उसी तरह ये सब करे और अपने आप को परमेश्वर के क्रोध से बचाए रखे, अपने आप को परमेश्वर का चाहता रखे, चाहता बनाए, अपने आप को परमेश्वर के सामने लीन की करे। और हमारा यहोवा परमेश्वर भी जानता था और उसने खुद कहा है कि ये पापी लोग हैं, इनका झुकाव पाप की तरफ है। और इसीलिए उसने इन सब चीजों में एक व्यवस्था बनाई जिसको हम लेवी व्यवस्था कहते हैं, जिसमें अगर मेरे हाथ से जानते या अजानते हुए कोई पाप होता है तो उसके लिए मुझे क्या करना है और कैसे करना है, ये दिया गया है। और प्रियो, पाप क्षमा के लिए है। हमें जो उपज मिलने वाली है उसके बारे में है। अगर हम हमारी उपज का पहली उपज में से परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं तो परमेश्वर के लिए वो सुवासिक हो जाता है और वो हमें बहुत तायत से देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसमें लेवी व्यवस्था में पाप क्षमा है, अन्नार्पण है, होमार्पण है, तेलार्पण है और इससे मिलने वाले फायदों के बारे में भी बताया गया है। हमारे पापों से हमको छुटकारा, हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक है, जो जो त्योहार, जो जो सन हमें पूरे करने हैं उसके बारे में दिया गया है। और इसके बाद में हम अब थोड़ा सा विस्तृत रीति से दर्शन मंडप के तरफ आएंगे। दर्शन मंडप, जिसके बारे में यहोवा परमेश्वर ने मूसा को स्पष्ट रूप से उसका पूरा विवरण दिया था और उस विवरण को देते वक्त भी उसमें जो चीजें लगने वाली थी वो बनाने के लिए, जैसे हम जानते बसालेल और भी बहुत से लोगों को यहोवा परमेश्वर ने ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, ताकि वो लोहे का, पीतल का, पत्थर का कशादी काम, तंबू बनाने का और बहुत सारी कलाकुसरी का जो काम है वो खुद भी कर सके और औरों को पढ़ा सके और उसे करवा सके। वो चाहता था कि मूसा को और इस पूरे 6 लाख लोगों को कोई तकलीफ ना हो। एक पर्टिकुलरली दर्शन मंडप के बारे में जब हम सोचते हैं तो उसके बारे में भी दिया है प्रियो। ये 100 हाथ लंबा और 50 हाथ चौड़ा, ऐसा एक दर्शन मंडप बनाने के लिए, जिसको 100 हाथ के तरफ में दोनों साइड 100 हाथ की और छोटी वाली साइड 50 हाथ की, जहां 100 हाथ की जगह है वहां 20 खंबे लगाने के लिए कहा और जहां 50 हाथ की जगह है
वहां 10 खंबे लगाने के लिए कहा, यानी हर 5 हाथ पे एक खंबा। और प्रियो, इस तरह दर्शन मंडप का बाहरी पोर्शन तैयार करने के लिए मूसा से यहोवा परमेश्वर ने कहा। अब इसमें 3 अलग अलग भाग है। पहला है यज्ञ, जहां जलाया जाता था, जहां होम बलि दी जाती थी, वो भाग। उसके बाद में पवित्र स्थान, और तीसरा है परम पवित्र स्थान। अब आज हम वेदी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि प्रियो, अगर हमें वेदी समझ में आ गई तो हम पवित्र स्थान तक पहुंच जाएंगे। और अगर हम पवित्र स्थान तक पहुंच जाएंगे तो मसीह ने अपने लहू बहाकर परम पवित्र स्थान का पर्दा अपने आप हटा दिया है। अब हमें वेदी से पवित्र स्थान तक जाने का ये जो सफर है, ये बाइबल स्टडी से ही पूरा कर सकते हैं। बाइबल जो हमें सिखाता है उसी से हम ये पूरा कर सकते हैं। बाइबल ही हमें समझाता है और बाइबल ही हमें समझाएगा कि हम वेदी से पवित्र स्थान तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब वेदी के बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत से देखेंगे प्रियो। मैं चाहता हूं कि हम सब इस पर गौर तलब करें, हम सब इस पर कुछ देर के लिए कंसंट्रेट करें। जिसकी लंबाई 5 हाथ है, जिसकी चौड़ाई 5 हाथ है, जिसकी ऊंचाई 3 हाथ है। हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है, हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, और ये 5 तत्व उस 5 हाथ को दर्शाते हैं। और 3 हाथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। प्रियो, यहोवा परमेश्वर ने जब मूसा को स्पष्ट रीति से बताया कि वेदी कैसी होगी, ये वेदी इसलिए जरूरी है कि यहां पे हमें अपने पापों की क्षमा के लिए बलि चढ़ाना है। यहां पे हमें अपने आप को प्रायश्चित करने के लिए, अपने आप को परमेश्वर के राज्य में तैयार करने के लिए यज्ञ करना है। और इस वेदी के बारे में, जैसे मैंने कहा, ये 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची थी। अब इसके लिए जो लकड़ी यूज हुई है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या यहोवा परमेश्वर देवदार को या किसी बहुत अच्छी झाड़ की लकड़ी को वहां नहीं चुन सकता था? परमेश्वर के आंगन में रखने के लिए जो लकड़ी चुनी गई वो सर्वसाधारण लकड़ी थी। वो बबूल की लकड़ी चुनी गई है। बबूल के फूल को बास नहीं होता। बबूल के फली भलाई जानवर खा ले, इंसान के किसी काम नहीं आती। मगर यहोवा परमेश्वर बाह्य रूप नहीं देखता मेरे प्रियो। सुंदरता हमारे परमेश्वर को बाह्य रूप से नहीं भाती है। वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो जानता था भलाई बबूल के झाड़ में कांटे हैं, बबूल के झाड़ के नीचे कोई भी छाव के लिए रुकता नहीं है। बबूल किसी को छाए नहीं देता, बबूल के फूलों का सुगंध नहीं होता। मगर फिर भी बबूल में जो औषधीय गुण है, उस गुण को हमारे परमेश्वर ने देखा।
और इसीलिए सर्वसाधारण लकड़ी को उसने होम वेदी बनाने के लिए चुना। और उसने उस सर्वसाधारण लकड़ी से, यानी तुम और मैं जो सर्वसाधारण लोग थे, मसीह ने जब अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, मसीह जब इस देश में, इस दुनिया में आए, और मसीह ने जब अपने चेलों को चुना, तो हम जानते हैं किसी भी सदुकी, किसी भी पुरुषी, किसी भी विद्वान को नहीं चुना, सर्वसाधारण मछुआरों को चुना, जकातदारों को चुना, पापियों को चुना, मूर्ख लोगों का उसने चयन किया, सबसे कमजोर लोगों को उसने चुना, क्योंकि मसीह भी जो परमेश्वर का रूप थे, वो अंतर मन देखते थे, बाह्य मन से उन्हें कुछ, बाह्य सुंदरता से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं था। इसलिए प्रियो, उस वेदी को जिस पे हमें प्रायश्चित की बलि चढ़ानी है, जिस पे हमें हमारे पापों को प्रायश्चित करके जला देना है, उस वेदी को परमेश्वर ने सबसे सर्वसाधारण लकड़ी से बनाने की मूसा को आज्ञा दी। वहीं से प्रियो हम लोग नसीबवान बन जाते हैं, क्योंकि हम सर्वसाधारण लोगों को मसीह ने चुन लिया है। हम चुने हुए लोग हैं। हम उन बबूल के झाड़ के माफिक है जिसको वेदी बनने का अधिकार मिला है। और सिर्फ वेदी पे लकड़ी बबूल की चुनने के लिए नहीं कहा गया है, तो अपना आशीर्वाद उस पर दिया है। और परमेश्वर ने कहा है कि उस पर पीतल की पट्टी चढ़ाई जाए, उसे पीतल से आच्छादा जाए, उसे पीतल से ढाक दिया जाए, ताकि उसके चुने हुए इस लकड़ी के टुकड़े को आग से कुछ ना हो। उसके चुने हुए आज मनुष्य को परमेश्वर अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से, अपनी दया से, अपने करुणा से ढांप देता है, ताकि उसके बच्चों को कोई भी तकलीफ ना हो। उसी तरह उस बबूल की लकड़ी को पीतल से पूरी तरह से ढांपने के लिए कहा। उसको, उस वेदी को उसी के अंगों के 4 सींग लगाने के लिए कहा। अब सींग काहे का प्रतीक है प्रियो? सींग शक्ति का प्रतीक है। यहोवा परमेश्वर ने उस सर्वसाधारण बबूल की लकड़ी के बने हुए उस वेदी को, उस सर्वसाधारण लकड़ी को सींग लगाए, ताकि वो शक्तिशाली दिख सके। अब हमने ये देखा कि सर्वसाधारण लकड़ी है, उसको चुना गया, उसकी वेदी बनाई गई, और उस पर पीतल का मुलामा चढ़ाया गया, पीतल की पट्टियां चढ़ाई गई, उसको सींग लगाए गए। अब उस वेदी पे क्या करना है प्रियो? हमको आग लगानी है। आग किसका प्रतीक है? अगर हम थोड़ा सा बाइबल पढ़ते जाए तो आग पवित्र आत्मा का प्रतीक है। जब भी पवित्र आत्मा कोई भी व्यक्ति महसूस करता है, तो एक प्रकाश देखता है, एक आग सी लग जाती है। तो प्रियो, उस बबूल के लकड़ी पर पवित्र आत्मा को हमें अपनी प्रार्थना के साथ में, शक्तिशाली प्रार्थना के साथ में परमेश्वर को समर्पित करनी है, ताकि हम वेदी से आगे बढ़ सके। जब हम उस मंडप में, जब हम उस दर्शन मंडप में एंटर करेंगे, अब ये दर्शन मंडप ये बताता है, ये सिंबॉलिकली हम चर्च कह सकते हैं, हम एक कम्युनिटी कह सकते हैं, हम एक लोगों का समूह कह सकते हैं। जब हम इस समूह में पहुंचते हैं, जब हम इस समूह में पहुंचते हैं, तो हम अभी वेदी के पास आ चुके हैं। हमारे लिए परम पवित्र मेमना बलि के लिए चढ़ा चुका जा चुका है।
आग भड़क चुकी है और अब हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना है प्रिय। अब हमें अपने पापों को कबूल करना है और अब हमें अपने पापों को यहोवा परमेश्वर को समर्पित करना है। हम जानते हैं मसीह ने जब क्रूस पर अपनी जान दी प्रियो, उस वक्त उन्होंने एक सुंदर सा उद्गार निकाला, मेरे प्रभु तूने मुझे क्यों त्याग दिया। जिस पुत्र पे यहोवा खुद कहते हैं कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इस पर मैं भरोसा करता हूं, इससे मैं प्यार करता हूं, उस पुत्र को तक हमारे यहोवा परमेश्वर ने त्याग दिया था। अपने पुत्र से कि आंखों के सामने से ओझल हो गया था, दिख नहीं रहा था। मसीह दिल की गहराई से कहते हैं, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। क्योंकि प्रियो, उस वक्त मसीह ने जो बलिदान दिया था वो ये था कि हम सबों को पापों से छुटकारा मिल सके। हम सबों के पापों के लिए वो पाप बलि करके पवित्र मेमना अपने आप को उस वेदी पर अर्पित कर रहा था और वो सब पाप उसने अपने ऊपर ले ले। वो पापी नहीं था, फिर भी पाप ठहराया गया। और जहां पाप होता है प्रियो, वहां परमेश्वर नहीं होते। आज हमें इस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हम इस मंडप में आ चुके हैं। क्यों? कि हमें मसीह के दया, मसीह की कृपा, मसीह की करुणा के कारण हमें चुन लिया गया है। अब हमें उस वेदी के पास जाना है, जो वेदी सर्वसाधारण बबूल के झाड़ की है। हम भी सर्वसाधारण लोग थे, हम में भी कोई विद्वान नहीं था, ना ही मसीह ने कोई विद्वान को चुना और ना ही यहोवा परमेश्वर ने किसी विद्वान से कोई भी कार्य करवाया। सर्वसाधारण व्यक्तियों को चुना। हम अगर आगे में 5 किताबों के बाद में जब हम देखते हैं कि पूरी तरह व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में जो 5 किताबें दी है, उसमें उनका पूरा एक अलग ही वर्णन किया गया है। वो क्या है क्या नहीं, ये सब दिखाया गया है। और वो दिखाते वक्त जैसे यहोशू के बारे में, जो मूसा के बाद में परमेश्वर ने जिसको पूरे अधिकार दिए थे। फिर न्यायियों के बारे में, जिसमें यहोशू ने पूरे इजराइल लोगों का जो न्याय इंसाफ किया, जो उन्हें देश बंटवारे के लिए दिया था, वहां पे जो उसने न्याय इंसाफ किया, वो सब हम देखते हैं। ये 2 चैप्टर जो है, पहले 5 चैप्टर में हमने देखा मूसा ने, परमेश्वर ने दुनिया बनाई, या हम ये कह सकते हैं आदम को बनाया। आदम को बना के उसने बढ़ाते बढ़ाते एक समाज बनाया। उस समाज को मूसा कर भी बाहर ले आया। मूसा ने परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर का अपमान किया, इसलिए वो वहां जा नहीं सका। इसलिए हमें यहोशू के आगे के कार्य दिखते हैं। यहोशू ने इजराइल लोगों को परमेश्वर ने जो वचन बांधा था, जो वाचा बांधी थी, उस देश में ले गया। वहां उन्हें को विजय मिला दी। वहां उनको सबको चिट्ठियां डाल डाल के अपना अपना वतन दिया और
सब पूरी व्यवस्था बना दी। उसके बाद में हम जानते हैं कि फिर शमूएल 1, शमूएल 2, राजाओं, राजा 1, राजा 2, इतिहास, इतिहास 2, ये सब चैप्टर्स हमें इन सब किताबों को एक एक करके आगे बढ़ने में मदद करते हैं। फिर हम संदेशों के बारे में देखता, 2 संदेश हैं, 2 याजक है, 2 परमेश्वर के चुने हुए हैं, एजरा और नेहम्याह, जिन्होंने परमेश्वर ने जो जो उनको दृष्टांतों में, स्वप्न में या अलग अलग तरह से बताया, उसको उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। फिर एस्तेर और अय्यूब के बारे में हम देखते हैं। एस्तेर एक सर्वसाधारण लड़की थी, मगर उसने पूर्ण यहूदा को बचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं ये नहीं कहता कि यहोवा ये नहीं कर सकते थे, मगर हमारा परमेश्वर किसी के तो भी हाथों से ये करवा लेता है। अय्यूब के बारे में हम जानते हैं, उसके विश्वास का हमें दर्शन मिलता है, उसका परमेश्वर से जो प्रेम था उसके बारे में हमें पता चलता है। फिर हम देखते हैं कि जो दाऊद राजा था, जिसको परमेश्वर ने शाऊल के बाद चुन लिया था, जिसने परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक, परमेश्वर की योजना के मुताबिक सर्व कार्य किए, उसने अपने भजन संहिता लिखी है, 150 भजन संहिता के भजन लिखे हैं, और हर भजन में उसने परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का गुणगान, परमेश्वर के बारे में सारी चीजें बताई है। हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, परमेश्वर क्या है और क्या नहीं है, ये सब पूर्ण रूप से बताया है। और उसके बाद में हम नीति वचन, समुपदेशक और श्रेष्ठ गीत को अगर देखते हैं तो हम शलमोन राजा के बारे में हम जानते हैं। शलमोन राजा, जिसको परमेश्वर ने ज्ञान, बुद्धि, शक्ति और सभी प्रकार के सुख समृद्धि दी थी, और उसने नीति वचन लिखे। समुपदेशक का पूरी तरह उन्होंने उसमें अपने तरफ से पूरी तरह बताया है, और श्रेष्ठ गीत। अब इसके बाद में पूरे संदेश थे, पूरे भविष्यवक्ता, यशायाह से लेकर, यानी यशायाह, यिर्मयाह, बिला, यहेजकेल, यिर्मयाह का विलाप गीत, दानियल, होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हक्कूम, सफन्याह, हग्गै, जकरिया और मलाकी, ये सब भविष्यवक्ता थे जिन्होंने मसीह के बारे में पूर्ण रूप से, स्पष्ट रीति से भविष्य वदन किया था, भविष्य बताया था, पूरी तरह से लोगों को आगाह किया था, वो क्या है, वो क्या नहीं, वो कैसे है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करेंगे, वो कैसे रहेंगे, सब बताया था। दूसरे लेसन में हम नया करार शुरू करेंगे, और वहां से हम बाइबल स्टडी के बारे में पूरी तरह से न्यू टेस्टमेंट में जो जो परमेश्वर ने हमें बताया है उसके बारे में हम बात करेंगे, हम सोचेंगे, हम समझेंगे, हम चाहेंगे कि परमेश्वर हमसे बात करे, और पुराना नियम नए नियम से किस तरह जुड़ता है, पुराना नियम नए नियम में कैसे समाविष्ट होता है, पुराने नियम का नए नियम से क्या संबंध है, ये सब हम अगले क्लास में देखेंगे। जब भी मुझे इसके बाद वक्त मिलेगा, मैं आपको फिर बाइबल स्टडी में एक बार फिर ले आऊंगा, और हम दुआ करें।
धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के इस सुंदर से दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज तक परमेश्वर पिता तूने हम सबको इस भयंकर ऐसे महामारी में जीवित रखा, हर कठिनाई, हर परेशानी, हर बीमारी से हमें सुखरूप रखा, हमें बचा के रखा, हमें अच्छी तरह से परमेश्वर पिता तेरे राज में तेरी संतान होने का अधिकार प्राप्त करके आनंद 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 करने के लिए हमें जीवित रखा, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज जो कुछ भी तू परमेश्वर पिता हम मुझसे चाहता था कि तेरे सभी बच्चों को ये वचन, ये तेरी इच्छा, ये तेरा आवाज, ये तेरे मालूमात पहुंच जा पाऊं और तेरे मुख से निकला हुआ हर एक वचन तेरे लोगों तक पहुंचा पाऊं। इसलिए जो तूने मुझे साथ दिया, जो तूने मुझे शक्ति, बल, सामर्थ्य दिया, जो तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में मुझे चलने के लिए जो शक्ति दी, उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। मैं खासकर धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता, जिस संस्था ने इस वचन को पूरी दुनिया में बांटने के लिए अपना योगदान दिया है, उस बहन को जिसने इसके लिए पूरी कोशिश की है, उस सब लोगों के लिए परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता हूं और तुझसे विनती करता हूं परमेश्वर पिता, उन पर तेरे बहुत आशीष रहे, उनके हर खत्ते फलों को तू भर दे, ताकि तेरे राज के लिए आत्मा इकट्ठा करने के लिए वो और शक्ति, बल, सामर्थ्य से आगे बढ़ सके। ये तेरा वचन दुनिया में प्रसारित हो, क्योंकि परमेश्वर तूने कहा है अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे, और इन पत्थरों से परमेश्वर पिता तू तेरे वचनों को तेरे लोगों तक ले जाएगा, ताकि उन्हें उनके आत्मा को बचाया जा सके, क्योंकि तेरे पिता के घर में बहुत जगह है, ये तूने हमसे वाचा बांधी है, और तू हमारे लिए घर बनाने के लिए पिता के पास गया है, और तू हमें आके वहां ले जाने वाला है। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि तेरा मार्गदर्शन इसी तरह हमें मिलता रहे और हम तेरे राज के लिए बचाए जा सके, हमारा भी नाम उस जीवन के किताब में समाविष्ट हो सके, ताकि हम न्याय से बच पा सके, क्योंकि अभी तू जो आएगा तू न्याय करने आएगा। अभी तक के लिए तूने हमें संभाला परमेश्वर पिता, आगे का पूरा वक्त हम तेरे हाथ में देते हैं और विनती करते परमेश्वर पिता तेरी दया, कृपा, करुणा सब तेरे बच्चों पर इसी तरह बनी रहे। ये जो कोरोना का काल है परमेश्वर पिता, तेरी छत्र छाया में तू अपने सभी बच्चों को ले ले और उन्हें आशीर्वादित कर, ताकि कोरोना नाम की मरी उन तक पहुंच नहीं सके। ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे पुत्र हमारे प्यारे मसीह के नाम से करता हूं, सुनो, कबूल कर। आमीन। धन्यवाद।